हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिस्टर एस के सर चैनल में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि सीएसएस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर अच्छे से आपको डिजाइनिंग करना है तो आपको बेसिक थिंग पता होना चाहिए, जैसे कि पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, पहले हम बेसिक थिंग समझेंगे, उसके बाद डिटेल में हम डिजाइनिंग करेंगे। आज का टॉपिक है पैडिंग। तो चलो हम पैडिंग सीखते हैं। तो अभी हम सीखेंगे पैडिंग क्या होता है। एकदम बेसिक थिंग है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आउटपुट में देख सकते हो 5 पैराग्राफ है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद सेकेंड, और ये ग्रीन वाला थर्ड है, और ये पिंक वाला फोर्थ एंड लास्ट वाला फिफ्थ। पांचों पैराग्राफ है लेकिन ये सब अलग अलग वे में डिस्प्ले हुआ है। तो सबसे पहले हम पैडिंग समझते हैं, पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट है, इसके चारों साइड जो भी स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। तो जैसे कि ऊपर ये जो स्पेस है, ऊपर ये टेक्स्ट के ऊपर जो स्पेस है, इसको हम क्या बोल देंगे, पैडिंग टॉप। उसी तरह ये नीचे है स्पेस, इसको हम क्या बोल देंगे, पैडिंग बॉटम। और ये राइट साइड में इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो स्पेसेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैडिंग राइट। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्पेसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैडिंग लेफ्ट। तो मैं अब स्पेस नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, पैडिंग। जब मैं पैडिंग बोलूँ तो आप समझ जाना, जो भी बॉर्डर है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला कलर है ये क्या है, बॉर्डर है। तो बॉर्डर के अंदर और ये टेक्स्ट के बाहर जो भी स्पेसेस है उसको हम क्या बोल देंगे, पैडिंग बोलेंगे। अब ये सेकेंड वाले में देखो, ये टेक्स्ट के ऊपर ही सिर्फ पैडिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप पैडिंग। और थर्ड वाले में देखो, राइट साइड से पैडिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसेस है राइट साइड से। उसी तरह यहाँ पे देखो बॉटम में स्पेसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम पैडिंग। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में स्पेसेस है। तो ये 5 पैराग्राफ है, हम पांचों पैराग्राफ में पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एडिटर में जाते हैं। देखो एडिटर में मैंने क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस फाइल को मैंने सेव किया है और फाइल का नाम क्या है, padding.html। और मैंने 5 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, और ये सेकेंड पैराग्राफ हो गया, उसी तरह ये थर्ड पैराग्राफ हो गया, और ये फोर्थ, और लास्ट में ये फिफ्थ। ठीक है, 5 पैराग्राफ है। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सिंपल ये पैराग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ है। अब इसमें सीएसएस अप्लाई करके ऐसे डिजाइन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा सीएसएस के लिए। तो मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी आपका नाम लिखना है सीएसएस फाइल का वो नाम लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैडिंग स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। जो भी नाम है आप अपने हिसाब से लिखिएगा, लेकिन लास्ट में क्या लिखना, डॉट सीएसएस। सेव कर देंगे, ये फाइल सेव हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाएंगे और लिंक टैग लिखेंगे। और यहाँ पे मैं ये CSS टाइप वाला इसको रिमूव करता हूँ। सिंपली हमें क्या चाहिए, रिलेशन वाला चाहिए, स्टाइल शीट। उसके बाद एच रिफ्रेश में हम क्या लिखेंगे, पाथ लिखेंगे। तो ये फाइल, ये CSS फाइल और ये HTML फाइल दोनों एक ही फोल्डर में, इसलिए ये जो CSS फाइल का नाम है सिर्फ वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाथ में। आप अपने हिसाब से पाथ लिखिएगा। अगर अलग जगह पे आपने सेव किया है उस फाइल को, CSS वाले फाइल को, तो यहाँ पे पूरे पाथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखता हूँ, पैडिंग स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट में जाते हैं। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट में बॉडी कलर क्या है, टोमेटो कलर है। तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे बॉडी का कलर। ये हमारा HTML है, हम CSS में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, उसके बाद बैकग्राउंड कलर और टोमेटो कलर का नाम है। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और अपने फाइल को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। टोमेटो कलर हो गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये ब्राउजर है ना, थोड़ा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ अपना ब्राउजर हो गया और ये अपना एडिटर हो गया, ठीक है। ये इसलिए किया ताकि मुझे रिफ्रेश करने में इजी हो और आपको बताने में इजी हो। तो यहाँ पे CSS लिखेंगे और इसका आउटपुट यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी कलर तो हो गया चेंज। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट बड़ा करना है। तो फॉन्ट किसका बड़ा करना है, पैराग्राफ का। देखो सब पैराग्राफ का फॉन्ट एक ही साइज है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट बड़ा करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 25px।
आप अपने हिसाब से जितना साइज देना आप दे सकते हो। इसका साइज 25px है, इसीलिए मैंने 25px दिया। और मैं यहाँ पे अपने फाइल में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, साइज बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट में देखो क्या है, बॉर्डर है ब्लैक वाला। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे CSS में बॉर्डर, और यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे। ये बॉर्डर वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी का नाम बॉर्डर लिखना है और उसका वैल्यू क्या देना है, सॉलिड लिखना है। अब मैं Ctrl+S और ब्राउजर में यहाँ पे अपने फाइल को रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे देखो सभी पैराग्राफ में बॉर्डर आ गया। अब हम फिर से आउटपुट वाले में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई करना है। ना ये सेंटर में है, ना लेफ्ट में है, ना ये राइट में है, ये क्या है, जस्टिफाइड है। तो हम क्या करेंगे, CSS में क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइगन जस्टिफाई, Ctrl+S और ब्राउजर में यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब जस्टिफाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये बॉडी का जो कलर है वो भी हो गया, ये जो टेक्स्ट का जो साइज है वो भी चेंज कर दिया हमने, और ये बॉर्डर भी हमने ऐड कर लिया। अब हमें बाकी क्या है, सिर्फ ये पैडिंग ऐड करना है, ठीक है। तो पैडिंग ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS में क्या लिखेंगे, पैडिंग, ये प्रॉपर्टी का नाम है, और यहाँ पे कितने स्पेसेस देना है, सपोज मुझे 35 पिक्सल स्पेसेस देना है। पैडिंग आपको कितना देना है उस हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा। अब मैं Ctrl+S कर रहा हूँ, अपने फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो आ गया पैडिंग, टॉप पैडिंग हो गया, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, राइट पैडिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, सारे पैराग्राफ में चेंज हो गया है, जितने भी पैराग्राफ है सब में सेम पैडिंग हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो आउटपुट में सब में अलग अलग पैडिंग है और बैकग्राउंड भी अलग अलग है। तो ऐसे अलग अलग पैडिंग और अलग अलग बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देखो सभी पैराग्राफ है और सभी पैराग्राफ का अलग अलग यहाँ पे स्टाइल है। लेकिन हमारे फाइल में देखो सबका एक ही स्टाइल है, पैडिंग सब में इक्वल है। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पैराग्राफ है सबको आईडी देना पड़ेगा, और आईडी सबका अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जितने भी पैराग्राफ है सबका अलग अलग स्टाइल है, तो अलग अलग स्टाइल है तो अलग अलग आईडी भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली HTML फाइल में जाएंगे और इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ, आईडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पहला पैराग्राफ है तो मैं क्या लिखता हूँ, पैरा 1, मतलब पैराग्राफ 1 शॉर्टकट लिखता हूँ। आपको जो नाम लिखना है यहाँ पे लिखिएगा, लेकिन याद रहे एक पेज में सिर्फ एक ही आईडी होता है, ये आप दोबारा किसी दूसरे पैराग्राफ में नहीं लिख सकते या फिर हेडिंग में नहीं लिख सकते, आईडी हमेशा यूनिक होता है। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड पैराग्राफ में जाऊंगा और यहाँ पे आईडी लिखूंगा पैरा 2, मतलब सेकेंड पैराग्राफ। उसी तरह मैं बाकी का लिखूंगा, आईडी पैरा 3, उसी तरह आईडी पैरा 4, पैराग्राफ 4 के लिए, और लास्ट जो हमारा है आईडी पैराग्राफ 5, मतलब पैरा 5। अब मैंने आईडी दे दिया है। अब मैं आउटपुट में जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आया, हमने आईडी तो चेंज किया, फिर भी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ आईडी लिखने से यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आईडी है उस हिसाब से, आईडी के हिसाब से हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईडी के हिसाब से कैसे स्टाइलिंग करेंगे, सबसे पहले हम स्टाइल शीट वाले फाइल में जाएंगे, इसको फिर से मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, जो ये पैडिंग हमने लिखा है वो पहले मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि जितने भी पैराग्राफ है सभी में चेंज हो जाता है पैडिंग, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमें क्या करना है, नीचे जाएंगे, ये फर्स्ट पैराग्राफ का आईडी क्या था, पैरा 1, लेकिन पैरा 1 आईडी लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, शुरू में हैश साइन लिखेंगे। जब तक आप हैश साइन नहीं लिखोगे तब तक आप कोई भी स्टाइलिंग करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश साइन लिखेंगे। उसके बाद जो पैराग्राफ का आईडी क्या था, पैरा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, पैडिंग 35px। तो अब क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सिर्फ पैराग्राफ फर्स्ट है उसका सिर्फ पैडिंग चेंज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जैसा है वैसा ही है नीचे का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट वाले पैराग्राफ में चेंज हो गया।
तो हम इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। सपोज आपके वेबसाइट में बहुत सारे पैराग्राफ है और बहुत सारे हेडिंग टैग है या फिर बहुत सारे अलग अलग टैग है, तो अलग अलग आपको स्टाइलिंग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब आईडी कहाँ डिफाइन करेंगे, HTML में जाके जो आपको पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आपको आईडी लिखना पड़ेगा, हेडिंग है तो हेडिंग के अंदर इसी तरह आईडी लिखना पड़ेगा, और जो आईडी आप यहाँ पे लिखोगे उसी आईडी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। जहाँ पे हम पी लिखते थे वहां पे हम पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उस आईडी का नाम लिखेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे, हैश साइन लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन येलो है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, कंट्रोल एस करेंगे और फाइल में यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ग्रीन येलो आ गया। सेकेंड पैराग्राफ में क्या करना है, बैकग्राउंड कलर डार्क सियान है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, और पैडिंग क्या है, टॉप है। यहाँ पे न लेफ्ट साइड में पैडिंग है, न राइट साइड में पैडिंग है, न बॉटम साइड में पैडिंग है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ पे स्टाइलिंग करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ का आईडी क्या था, सबसे पहले हम हैश साइन लिखेंगे और पैरा 2 था। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ का आईडी क्या था, पैरा 2। उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर डार्क सियान। उसके बाद क्या करेंगे, पैडिंग टॉप, सिर्फ ऊपर इस पैडिंग है इसीलिए हम क्या करेंगे, पैडिंग और उसके बाद टॉप। कितना पैडिंग चाहिए, 35px। मैं सब में सेम पैडिंग दिया है इसीलिए मैंने 35px लिख रहा हूँ। अब अपने फाइल में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखना सेकेंड पैराग्राफ में देखो चेंज हो गया, ऊपर पैडिंग भी आ गया और ये इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, ग्रीन है और राइट पैडिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड पैराग्राफ का आईडी का नाम क्या था, पैरा 3। तो सबसे पहले हैश साइन लिखेंगे और पैरा 3 और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग राइट साइड में, देखो पैडिंग राइट साइड में तो हम क्या लिखेंगे, पैडिंग राइट और यहाँ पे वैल्यू देंगे 35px। अब कंट्रोल एस करना, ब्राउजर में जाके अपने फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब ये थर्ड वाले पैराग्राफ में देखना चेंज होगा, चेंज हुआ, ग्रीन हो गया और राइट साइड में पैडिंग भी आ गया। अब हमें क्या करना है, उसी तरह फोर्थ में करना है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में जाते हैं, कलर क्या है, पिंक है और बॉटम पैडिंग है यहाँ पे। तो सिंपली फोर्थ पैराग्राफ के लिए क्या आईडी था, पैरा 4। तो हैज पैरा, उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या है, पिंक है, लाइट पिंक है तो लाइट पिंक। ठीक है, उसके बाद पैडिंग बॉटम है तो बॉटम और 35px। कंट्रोल एस किया और अपने फाइल में जाएंगे और नीचे आप देखना ये फोर्थ वाले जो पैराग्राफ है वो चेंज हो जाएगा। अभी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने आईडी यहाँ पे गलत लिखा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 4 था तो मैं 4 लिखूंगा, कंट्रोल एस, फिर से यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। तो बॉटम पैडिंग आ गया और कलर भी चेंज हो गया। अब फिर से एक्सपेक्टेड आउटपुट में जाते हैं और नीचे देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डोर्जर ब्लू है और लेफ्ट पैडिंग है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल में हैश साइन और पैराग्राफ 5 है तो पैराग्राफ 5 और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे बैकग्राउंड क्या लिखूंगा, डोर्जर ब्लू, और उसके बाद लेफ्ट पैडिंग है तो पैडिंग लेफ्ट और कितना 35px। कंट्रोल एस करेंगे और अपने फाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये लास्ट वाला देखिएगा चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइलिंग करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम आईडी लिखेंगे। ठीक है, और जो भी ये आईडी और जो हमारा HTML में जो आईडी होगा, ठीक है, पैराग्राफ का जो आईडी होगा वो सेम होना चाहिए, नहीं तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगा। तो जितने भी पैराग्राफ है उसको हम आईडी लिखेंगे और यहाँ पे आईडी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ स्टाइल शीट के अंदर, फाइल के अंदर, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे देखो मैंने P लिखा है और P में देखो फॉन्ट साइज कितना लिखा है, 25 पिक्सल। कहने का मतलब जितने भी पैराग्राफ है सबका फॉन्ट साइज कितना होगा, 25px। और यहाँ पे देखो सबका बॉर्डर ब्लैक है इसीलिए बॉर्डर यहाँ पे लिखा है सॉलिड, और टेक्स्ट अलाइगन क्या है, जस्टिफाइड है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, जस्टिफाइड है, इसीलिए जितने भी पैराग्राफ है सबका टेक्स्ट एलिगन जस्टिफाई हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा जितने भी
पैराग्राफ में, वो सब हम कहाँ लिखेंगे? पी सिलेक्टर के अंदर। यहाँ पे पी टैग नहीं बोलूंगा क्योंकि सीएसएस में सिलेक्टर बोलते हैं। टैग हमारा कौन सा होता है? जिसके आगे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। यहाँ पे सिर्फ पी है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टर बोलेंगे। कॉमन जो स्टाइल है वो हम कहाँ लिखेंगे? पी सिलेक्टर के अंदर। और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है वो हम कैसे लिखेंगे? आईडी के थ्रू लिखेंगे। आईडी देंगे और उसके हिसाब से स्टाइलिंग करेंगे। सपोज आपको ये पैराग्राफ 1 का साइज आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? फॉन्ट साइज सपोज मुझे क्या करना है? 40 px करना है। तो देखना ये फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ है इसका साइज है ना थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बढ़ गया। लेकिन बाकी सबका सेम है, जैसा है वैसा ही है। बाकी देखो सबका सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हो।